चलिए शुरू करते हैं न्यूज़ पथ का सफर। सबसे पहले ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेराह है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी हैं और सोशल मीडिया पर भी। इनसे आपका बाखबर होना जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है। चर्चा महाराष्ट्र के कावड़ उत्सव की भी हो रही है। महाराष्ट्र के अकोला में मराठी श्रावण सोमवार के अवसर पर कांवड़ उत्सव की अद्भुत छटा बिखरी। इसमें नन्हे कांवड़िया के साथ ही विशाल कांवड़ ने लोगों को खूब आकर्षित किया। इस कांवड़ यात्रा में 150 पालके और 250 कांवड़ होते हैं। सबसे विशाल 5 टन वजनी कांवड़ को लेकर 2,500 से 3,000 शिवभक्त बड़े ही श्रद्धा और भक्तिभाव से उसे लेकर इस यात्रा में शामिल हुए। अकोला से 20 किलोमीटर दूर पूर्णा नदी से जल लेकर कांवड़िये राज राजेश्वर मंदिर पहुंचे। अकोला के आराध्य राज राजेश्वर शिवलिंग पर जल अर्पित करने की यह परंपरा 80 साल पुरानी है। अकोला और महाराष्ट्र ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों से भी लोग इस पालकी और कांवड़ उत्सव का हिस्सा बनने यहाँ पहुँचते हैं। इस बार के इस उत्सव में ऑपरेशन सिंदूर की छाप भी दिखी। गुजरात में सावन मास के अंतिम सोमवार को शिवालयों में भक्तों का तांता उमड़ा। सोमनाथ महादेव मंदिर में इस अवसर पर विशेष पूजा का आयोजन किया गया। सोमनाथ महादेव का जलाभिषेक के साथ ही आरती की गई। इस अवसर पर पालकी यात्रा और पाग यात्रा भी निकाली गई, जिसमें भगवान सोमनाथ के मुखौटे और पगड़ी के साथ श्रद्धालु भक्तिभाव से भाव विभोर दिखे। सावन के आखिरी सोमवार पर अहमदाबाद के सदाशिव मंदिर में विशेष आरती का आयोजन हुआ, तो वडोदरा के काशी विश्वनाथ मंदिर में भी सावन के आखिरी सोमवार पर पूजा अर्चना के लिए भक्तों की भीड़ लगी रही। दरअसल दक्षिण और पश्चिमी भारत के कुछ राज्यों में अलग चंद्र कैलेंडर के हिसाब से इस बार सावन का महीना 25 जुलाई से शुरू हुआ था और उसी हिसाब से आज इस महीने का आखिरी सोमवार है। झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ मंदिर में 200 साल पुरानी परंपरा का भक्तों को दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। यहाँ चांदी की थाली में दुर्लभ बेलपत्र की प्रदर्शनी देखने को मिले। इन बेलपत्रों को तीर्थ पुरोहित दूर दराज के जंगलों से तोड़कर जमा करते हैं। सावन मास के संक्रांति के दिन बाबा वैद्यनाथ पर इन बेलपत्रों को अर्पित कर इस प्रदर्शनी का समापन किया गया। यहाँ सावन मास के हर सोमवार को बेलपत्रों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। विशेष बात यह है कि ऐसी परंपरा और किसी भी ज्योतिर्लिंग में देखने को नहीं मिलती है। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव को लेकर गजब का उत्साह है। 27 अगस्त को गणेश चतुर्थी से शुरू होने वाले इस उत्सव को लेकर अकोला में गणपति प्रतिमा बनाने का एक अनोखा आयोजन हुआ, जिसमें करीब 10,000 छात्रों ने 10 टन शाडू मिट्टी का इस्तेमाल करते हुए बापा की प्रतिमा बनाई। इसके जरिए पर्यावरण के अनुकूल मूर्तियां बनाने का संदेश दिया गया। इस सामूहिक उपक्रम को लंदन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया, जिससे अकोला का नाम वैश्विक स्तर पर रोशन हुआ। सोने का ये त्रिशूल शिरडी के साईं बाबा को मनोकामना पूरी होने पर एक भक्त ने अर्पित की है। अहिल्या नगर के चेतन परदेशी और उनकी बहन भाग्यश्री ने जॉब लगने की अपनी मन्नत पूरी होने पर साईं बाबा के दरबार में 4 लाख की कीमत का सोने का ये त्रिशूल समर्पित किया। सरकारी अफसर बनने के बाद दोनों भाई बहन मंदिर पहुंचे, यहाँ पूजा अर्चना की और फिर सोने का ये त्रिशूल मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया। बाबा ने जी हमारी मन्नत थी वो पूरी की और मेरे बहन और मुझको दोनों को ही जॉब लग गई। इसकी वजह से हमने कुछ छोटा सा अर्पण करना चाहते थे, वो आज अर्पण किया है। और न्यूज़ पथ में आगे आपको दिखाते हैं शाकाहारी या वीगन आहार अपनाने से कैंसर का खतरा कैसे कम हो सकता है। एक रिसर्च के मुताबिक शाकाहारी लोगों में कैंसर का खतरा मांस खाने वाले लोगों की तुलना में काफी कम पाया गया है। अमेरिका में लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने उत्तरी अमेरिका में रहने वाले लोगों से लगभग 80,000 लोगों पर 8 साल तक एक शोध किया है और पाया कि वेजिटेरियंस में पेट के कैंसर होने की संभावना 45% कम है और लिम्फोमा होने की संभावना 25% कम है। यही नहीं, वेज डाइट में सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो कि शरीर के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होते हैं।
क्या कभी आपने सोचा है कि सिर्फ अपनी थाली से मांस जैसी चीजें हटाकर आप गंभीर बीमारियों का खतरा कम कर सकते हैं? वैसे भी दुनिया के कई डॉक्टर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स वेजिटेरियन डाइट यानी शाकाहारी भोजन का समर्थन करते हैं। इससे शरीर में ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल का लेवल सामान्य रहता है। हाल ही में एक वैज्ञानिक अध्ययन में शाकाहारी खाने को लेकर अच्छे नतीजे सामने आए हैं। स्टडी में पता चला है कि जो लोग शाकाहारी या वीगन आहार का सेवन करते हैं तो उनमें कैंसर का खतरा मांस खाने वालों की तुलना में काफी कम पाया गया। अमेरिका में लोमा लिंडा यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों गैरी फ्रेजर ने उत्तरी अमेरिका में रहने वाले लगभग 80,000 लोगों पर 8 साल तक शोध किया। ये प्रतिभागी सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट समुदाय का हिस्सा थे, जहां कई लोग शाकाहारी या वीगन जीवन शैली का पालन करते हैं। शोधकर्ताओं ने शाकाहारियों, वीगन और मांसाहारी लोगों में कैंसर की दरों की तुलना की तो पाया गया कि शाकाहारियों में पेट के कैंसर होने की संभावना 45% कम और लिम्फोमा होने की संभावना 25% कम थी। वहीं शाकाहारी खाने वाले लोगों में 12% कम थी, जबकि दूध और अंडा खाने वाले में ब्लड कैंसर का खतरा कम पाया गया। कोलोन कैंसर और रेड मीट डाइट का लिंक बहुत कंट्रोवर्शियल है। हालांकि मोस्टली स्टडीज में ये पाया गया है कि डेफिनेटली एक लिंक है। जो प्रोसेस्ड रेड मीट जो होता है वो डेफिनेटली कोलोन कैंसर के रिस्क को बढ़ाता है। कई सारी स्टडीज इस तरफ पॉइंट आउट करती हैं। और रीज़न में यदि हम देखें कि क्या क्या रीज़न हो सकते हैं, तो चाहे रेड मीट जो है वो पर्टिकुलरली आयरन रिच होता है हीम में। अब हीम का ऑल्टर्ड जो मेटाबॉलिज्म है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। रेड मीट में ओमेगा 6 बहुत ज़्यादा होता है जो इन्फ्लामेटरी हो सकता है, वो भी एक रीज़न होता है। कई बार ये भी पाया गया कि जो रेड मीट प्रोडक्ट्स हैं दे आर वेरी रिच इन आयरन बट वेरी लो इन फाइबर। तो यदि प्रिडोमिनेंटली लो फाइबर डाइट है वो भी कोलोन कैंसर को बढ़ा सकती है। तो कई सारे ऐसे फैक्टर हैं जो ये पॉइंट आउट करते हैं कि प्रोसेस्ड रेड मीट खाने से कई नुकसान हो सकते हैं और कोलोन कैंसर की इंक्रीज रिस्क भी उनमें से एक है। तो डेफिनेटली यदि पॉसिबल हो पाए तो इस रिस्क को कट डाउन करने के लिए जो हेल्दी मीट हैं जैसे चिकन है या फिश है उनकी तरफ थोड़ा ज़्यादा उनको कंज्यूम किया जाए और रेड मीट को कंट्रोल में रखा जाए। वैज्ञानिकों ने पाया कि रेगुलर नॉनवेज खाने वाले लोगों की तुलना में कम नॉनवेज खाने वालों में किसी भी कैंसर का खतरा 2% घट जाता है। ऐसे में सवाल है कि इस शोध में शाकाहारी लोगों में कई तरह के कैंसर का खतरा कम पाया गया। कोलोरेक्टल 21% कम, पेट का कैंसर 45% कम, लिम्फोमा 25% कम। कुल मिलाकर इस शोध में लाइफस्टाइल को अहम हिस्सा माना गया, यानी स्वास्थ्य के प्रति जितना सजग रहेंगे उतनी सेहत ठीक रहेगी। ऐसे में सवाल ये भी है कि शाकाहारी आहार के फायदे क्या हैं? कोलेस्ट्रॉल का स्तर कम करता है, स्ट्रोक और मोटापे के स्तर को कम करता है, डायबिटीज के खतरे को कम करता है और ज्यादा फाइबर देता है। रिसर्च में ये भी पाया गया कि मांस न खाने वाले लोग अक्सर पतले, कम शराब पीने वाले, धूम्रपान न करने वाले और थोड़ा ज्यादा व्यायाम करने वाले थे। वे हार्मोनल दवाओं का इस्तेमाल भी कम करते थे। हालांकि वैज्ञानिकों ने इन कारकों को ध्यान में रखते हुए आंकड़े निकाले, फिर भी उनका कहना है कि लाइफस्टाइल का असर पूरी तरह नकारा नहीं जा सकता। दुनिया भर में 50 में से 27 देशों में 50 साल से कम उम्र के लोगों में कोलोरेक्टल कैंसर तेजी से बढ़ रहा है। इंग्लैंड में हर साल 3.6% की दर से बढ़ोतरी, अमेरिका में लगभग 2% सालाना बढ़ोतरी हो रही है। इस रिसर्च से ये पता चलता है कि मांस और डेयरी छोड़कर पौधों पर आधारित आहार और हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाकर कैंसर का खतरा काफी हद तक घटाया जा सकता है। लिहाजा आज से अपनी थाली में सब्जियों, दालों, फलों और अनाज को ज्यादा जगह दें, क्योंकि आपका खान पान ही आपकी सेहत का सबसे बड़ा हथियार है। हालांकि शाकाहारी खाने में पोषक तत्वों की कमी से बचने के लिए सावधानी पूर्वक योजना बनाने की जरूरत है, क्योंकि ताजे फल और सब्जियां मुश्किल क्षेत्रों में पहुंचना मुश्किल हो जाता है। इसलिए शोधकर्ता इस बात पर जोर देते हैं कि इसका लाभ पाने के लिए आपको पूरी तरह से शाकाहारी बनने की जरूरत नहीं है, बस ज्यादा सब्जियां और फल खाने से सेहतमंद रहा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अंतरिक्ष से लौटे शुभांशु शुक्ला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। चलते न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें मौजूद हैं।
हाल ही में अंतरिक्ष की यात्रा करके लौटे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला ने पीएम मोदी से मुलाकात की। उनकी ये मुलाकात प्रधानमंत्री आवास पर हुई। इस दौरान पीएम मोदी ने शुभांशु से हाथ मिलाया और उन्हें गले लगाया। इस मुलाकात के दौरान शुभांशु ने पीएम मोदी के साथ अपने स्पेस मिशन के अनुभवों पर बात की। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी को अंतरिक्ष से जुड़ा खास उपहार भी भेंट किया। वहीं आज शुभांशु शुक्ला की उपलब्धियों पर संसद में भी चर्चा हुई। संसद में उनकी उपलब्धियों को रेखांकित करने के लिए एक विशेष सत्र का आयोजन किया गया था। सीएम योगी ने यूपी में 3 दिवसीय इंटरनेशनल साइबर समिट का शुभारंभ किया। ये अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन लखनऊ में उत्तर प्रदेश राज्य फॉरेंसिक विज्ञान संस्थान ओरांव दारोगा खेड़ा बंथरा में आयोजित किया गया है। इस समिट का विषय है साइबर युद्ध के आयाम, बहुपक्षीय कानूनी ढांचे, फॉरेंसिक और रणनीतिक प्रतिकार। इस मौके पर सीएम योगी ने यूपी के सभी जनपद और कमिश्नरेट के लिए 75 मोबाइल फॉरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में 20 सालों में पहली बार सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल आया है। 9वीं कक्षा के छात्र मोहम्मद यासिर ने सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया। उनके कोच इश्तियाक मलिक के मुताबिक पिछले 20 सालों में ये पहली बार है जब वहां किसी ने गोल्ड मेडल जीता है। दरअसल यासिर बेहद गरीब परिवार से आते हैं। ऐसे में उनके कोच ने केंद्र सरकार की खेलो इंडिया पहल की सराहना की, जिससे गाँव के बच्चे अपना टैलेंट सामने ला पा रहे हैं। आईआईटी कानपुर के वैज्ञानिकों ने तापमान नियंत्रित करने वाली खास इंसुलेशन शीट तैयार की है। दावा है कि इसे इमारतों में लगाने से घर का तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक कम हो जाता है। इसे खास किस्म के कपड़े और इंसुलेशन मटेरियल से बनाया गया है। खास बात यह है कि बारिश के मौसम में भी खराब नहीं होती और इसे साफ करना भी बेहद आसान है। इसकी कीमत करीब 50 से 60 रुपए प्रति वर्ग फीट है। और न्यूज़ पथ में अब बात करते हैं ऐसी 2 खबरों की जिसे सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। राजस्थान के चुरू, जहां पर एक अनोखा मेला लगता है। शेखावटी के लोक देवता जाहरवीर गोगा जी की बड़ी मान्यता है और हर साल यहां पर मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें भारी तादाद में श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस मौके पर गोगा जी का विधि विधान के साथ पूजा अर्चना उनकी की जाती है। इसके साथ ही सांपों को धोक लगवाई जाती है। कहा यह जाता है कि सर्पदंश से परेशान लोग गोगा जी के मंदिर आए तो उनका जहर उतर जाता है। वहीं झारखंड के जमशेदपुर में मां मनसा देवी की भी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की गई और भक्तों ने गले में सर्प लपेटकर धूमधाम से पालकी निकाली। शेखावटी के लोक देवता जाहरवीर गोगा जी के भक्तों ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। इस मौके पर यहाँ सांपों को भी लाया जाता है। वहीं जमशेदपुर में मां मनसा देवी की श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा की गई। मां मनसा के भक्तों ने सर्पों की पूजा करने के बाद उन्हें गले में लपेटकर और पालकी पर सवार होकर गांव का भ्रमण किया। पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बजाकर अपने देवता को रिझाने की कोशिश करते श्रद्धालु। शेखावटी के लोक देवता जाहरवीर गोगा जी के मेले में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को सर्पों को देखने की बड़ी लालसा रहती है, लेकिन जिस सांप को देखकर आम इंसान की कंपकपी छूट जाती है, उनके साथ भक्तों के मेलजोल को देखकर आश्चर्य होता है। यहाँ गोगा जी की पूजा अर्चना तो होती है, लेकिन इसके साथ ही सांपों को धोक लगवाई जाती है। सांपों को गोगा जी के लाने के पीछे एक बड़ी और काफी पुरानी मान्यता है। कहा जाता है कि सर्प दंश से परेशान लोग गोगा जी के मंदिर आए तो उनका जहर उतर जाता है। इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि गोगा जी के भक्तों का सांप या दूसरे जहरीले जीव जंतु कुछ नहीं बिगाड़ सकते। प्राचीन मंदिर गोगा जी महाराज का है। पिछले 150-200 वर्षों से मेला लग रहा है। रात को बहुत ही विशाल जागरण था, दूर दराज से लोग आए थे और आज गोगा जी महाराज का यहाँ प्राचीन मंदिर में मेला लग रहा। भक्तों द्वारा ढोल बजा करके और गोगा जी महाराज को रिझाया जाता है। हर वर्ष भक्तों द्वारा सर्पों की पूजा होती है यहाँ और बहुत सर्प यहाँ इकट्ठे होते हैं, लाते हैं, भगत भी लाते हैं, दूर दराज से भी आते हैं भगत, काफी दूर दूर से लोग आते हैं गोगा जी महाराज को मनाते हैं।
इतिहास के पन्ने लोगों के जहन से भले ही धुंधले हो जाएं, लेकिन सैकड़ों बरस पुरानी मान्यताएं आज भी कायम हैं। समय के साथ जीवन शैली में भले ही आमूलचूल बदलाव आ गया हो, लेकिन कुछ मान्यताएं आज भी उसी रूप में निभाई जा रही हैं जैसी वे पहले निभाई जाती थीं। ऐसी ही मान्यताओं और आस्था का मेला है चूरू में लगने वाला जाहरवीर गोगा जी का मेला। इस मेले में आज भी लोग जहरीले जीवों को गले में लटका कर आते हैं। वहीं जमशेदपुर से सटे घाटशिला में भी सांपों को पूजने से जुड़ी परंपरा सदियों से निभाई जा रही है। घाटशिला में मां मनसा का ये करतब देखकर आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। मां मनसा के भक्तों ने गले में सांपों को लपेटकर पालकी पर सवार होकर गांव भ्रमण किया। इस मौके पर भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है। मां मनसा को सांपों की देवी के रूप में इन इलाकों में जाना जाता है। इस मौके पर यहाँ तंत्र और जड़ी बूटी की शिक्षा लेने वाले लोग भी आते हैं। ऐसे में मां मनसा की मूर्ति के सामने पहले भजन कीर्तन किया जाता है। मान्यता है कि इस भजन को करने से ही कई लोग जहर को झाड़ने की विद्या सीख जाते हैं। बताया जाता है कि पूजा के दिन सर्पों को निकालकर मां मनसा के थान में पूजा की जाती है। इसके बाद लकड़ी की बनी पालकी पर ज्ञापान सवार होते हैं। फिर पालकी की परिक्रमा के बाद खास मंत्र का पाठ कर ज्ञापान के मुंह में पान डालकर एक जड़ी देती जाती है। इसके बाद नागों को उनके गले में डाल दिया जाता है। फिर इन्हें पूरे धूमधाम से पूरे गांव में घुमाया जाता है और लोगों को बताया जाता है कि आज से ये लोग सांपों के जहर के झाड़ने में कामयाबी हासिल कर रहे हैं। हम लोग ज्यादातर जो खरीश होता है, माँ का जो चक्रधारी सांप होता है, वो आपका सादा खरीश, आपका दूधा खरीश और कालो खरीश और जो नाग वाला होता है उसी के बाद जो जमीन में जाता है वो लोग को सब हम लोग मारते नहीं कभी और छोड़ देते हैं। जो भी सांप हम लोग नहीं मारते। आखिरकार इलाज कैसे होता है सांप काटने पे? सांप का अगर तुरंत कोई खबर दिया तो हम लोग जाके जो एकलादी जो सिकड़ है तो उसी में आपको सिकड़ का एक छोटा टुकड़ा और 2.5 गलमरीच वो खिला देते हैं। झारखंड जल, जंगल और जमीन के लिए जाना जाता है और ग्रामीण इलाकों में आज भी चिकित्सा सुविधा नहीं होने के कारण सांपों के काटने से लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। इसलिए पिछले सैकड़ों सालों से इलाकों में चला रहा तंत्र मंत्र और झाड़ फूक विद्या पर आज भी इन लोगों को भरोसा है। इस विद्या को जानने वाले गुरुओं का दावा है कि अगर किसी को सांप काटता है तो ये 12 घंटे के भीतर उसके जहर को खत्म कर सकते हैं और आदमी बच सकता है। इसके लिए जो मंत्र है वो दिन और रात दोनों के लिए अलग अलग है। दावा तो ये भी है कि ये लोग अपनी इस विद्या के कारण झारखंड, बिहार, ओडिशा और बंगाल में हर साल कई लोगों की जान को बचाते हैं। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ पर आगे धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें मौजूद है और इसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी और जेब से है। तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसीलिए चलिए धन बाजार की खबर ले आए। हफ्ते के पहले कारोबारी दिन शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल देखने को मिली। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 1168 अंक तक ऊपर चढ़ा। हालांकि बाद में इसमें गिरावट आई और आखिर में ये 676 अंक ऊपर 81,274 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 246 अंक ऊपर चढ़ा, ये 24,877 पर बंद हुआ। दिल्ली सराफा बाजार में आज सोने की कीमतें स्थिर रहीं। सोमवार को सोने की कीमतों में कोई बदलाव नहीं आया। दिल्ली में 10 ग्राम सोने की कीमत 1,920 रुपए पर स्थिर है। वहीं चांदी की कीमतों में तेजी आई। दिल्ली सराफा बाजार में चांदी 1,000 रुपए महंगी हुई। इसके साथ ही अब दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत बढ़कर 1,15,000 रुपए पर पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले रुपए को मजबूती मिली। रुपया 23 पैसे ऊपर चढ़ा। इस तरह $1 के मुकाबले रुपए की कीमत 87 रुपए 36 पैसे हो गई। और न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करेंगे, जहां आज बात होगी राजस्थान हाईकोर्ट के आवारा जानवरों को लेकर दिए गए आदेश की। दिल्ली एनसीआर में स्ट्रे डॉग्स को हटाने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राजस्थान हाईकोर्ट का फैसला चर्चा में है। राजस्थान हाईकोर्ट ने लोगों की सुरक्षा को देखते हुए सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने राज्य के सभी नगर निगमों और हाईवे अथॉरिटी को आदेश दिया है कि वो सड़कों से आवारा पशुओं को हटाए। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जानवरों के लिए बने शेल्टर और गौशाला की हालत में सुधार किया जाए और जिन शिकायतों के लिए फोन नंबर्स और ईमेल आईडी का इस्तेमाल करना चाहिए। कोर्ट ने
शहरों में आवारा कुत्तों समेत दूसरे जानवरों के हमले बढ़ने की घटनाओं को देखते हुए यह आदेश दिया है। इतना ही नहीं, आवारा पशुओं के सड़कों पर बेलगाम घूमने से देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की नजर में राज्य की छवि भी खराब होती है। न्याय मित्र ने इस मामले में सड़क परिवहन मंत्रालय, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और नगर निगमों को 2 सप्ताह में सुझाव देने का आग्रह किया है और मामले की अर्जेंसी को मानते हुए हाई कोर्ट बेंच ने 8 सितंबर को अगली सुनवाई तक सरकारी पक्षों से डॉग शेल्टर और गौशालाओं को लेकर रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने के लिए उपलब्ध कर्मचारी, डॉक्टर्स, शेल्टर स्टाफ की संख्या की भी मांग की है। कोर्ट ने नगर निगमों से कहा है कि वो कम से कम नुकसान पहुंचाते हुए आवारा पशुओं को हटाने के लिए स्पेशल अभियान चलाए। कोर्ट ने सख्त निर्देश देते हुए कहा है कि अगर कोई व्यक्ति या फिर संगठन इस काम में बाधा पहुंचाता है तो उसके खिलाफ एफआईआर समेत उचित कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। इतना ही नहीं, राजस्थान हाईकोर्ट ने जन भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कहा है कि हम जानवरों के प्रति लोगों का प्रेम और धार्मिक आस्था को समझते हैं। कोर्ट ने कहा कि जो लोग पशुओं की देखभाल करना चाहते हैं, उन्हें खाना खिलाना चाहते हैं, वो ये काम डॉग शेल्टर्स और गौशाला में जाकर भी कर सकते हैं। देश भर में घूमने वाले आवारा पशुओं का मुद्दा बहुत बड़ा है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के बाद राजस्थान हाई कोर्ट ने इस मामले पर संज्ञान लिया है। इस मुद्दे पर हमने लोगों से बात की और उनकी राय जाननी चाहिए। नगर निगम एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम पिछले कई सालों से चला रही है, जिसके तहत हम जो जिन डॉग्स का स्टरलाइजेशन करना होता है, स्टरलाइजेशन मीन्स अगर आम भाषा में हम कहें तो जो मेल डॉग है, नर कुत्ता, उसके हम टेस्टिकल्स रिमूव करते हैं और जो मादा है हम उसकी ओवेरी और यूट्रस को रिमूव करके जो पहले सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन थी, फिट होने पर वापस उसी जगह छोड़ा जाता था जहां से हम रेस्क्यू करते थे। आवारा डॉग्स का हम 2 प्रकार से रेस्क्यू करते हैं, या तो आमजन जनप्रतिनिधि और जो जनता है उसके आग्रह पर हम जब वो बताते हैं कि भाई डॉग बाइट कर रहा है और वगैरह, तो फ्यूरियस डॉग को, जो आक्रामक होता है, हम उस डॉग को उठा के हमारे शेल्टर होम्स में 72 आवर्स के लिए ऑब्जर्वेशन में रखते हैं। अगर डॉग रेबिड होता है तो वो 13 से 14 दिन में एक्सपायर हो जाता है, उसको हम दफना दिया जाता है। और जो फ्यूरियस डॉग है, अगर वो नहीं मरता है 72 आवर्स के ऑब्जर्वेशन में हम देखते हैं, तो हम उसका ट्रीटमेंट करके, वैक्सीनेशन करके वापस उसी जगह छोड़ा जाता है जहां पर हम उसका रेस्क्यू करते हैं। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आने के बाद संख्याओं में, शिकायतों में काफी इजाफा हुआ है। लोगों को अब ये लग रहा है कि भाई अब ये डॉग्स उठाएंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस फैसले पर फैसला सुरक्षित रखा है। तो हम तो यही कहेंगे कि जैसे ही हमारे पास अनुपालना आ जाती है उसके अनुसार हम कार्य करेंगे। बाकी संख्याएं जो आपने शिकायत की बताई, लास्ट डे हमारे पास 750 शिकायतें आई हैं एक दिन में डॉग्स को लेके। ये आदेश बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल है। इसको लागू करने से जो हम चाहते हैं कि हो जाए, कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, हम डॉग बाइट से बचे रहें, हम रेबी से बचे रहें, वो हम अचीव नहीं कर पाएंगे। वो हो ही नहीं सकेगा। वो इसलिए नहीं हो सकेगा क्योंकि ये लगता हमें सरल समाधान है, पर ये सही समाधान नहीं है। क्योंकि हम बच्चों को स्कूलों में सिखाते हैं कि फूड चेन, फूड वेब में हर एक स्पीशीज़ का अलग अलग उसकी जगह है। अगर हम इन कुत्तों को हटाएंगे, ना ही हम कुत्तों पे अत्याचार करेंगे, पर सबसे ज़रूरी बात है कि नए कुत्ते उस एरिया में आएंगे और चूहों और बंदरों की तादाद बढ़ेगी और ये जो प्रॉब्लम है वो बड़ा हो जाएगा, नए प्रॉब्लम हमारे लिए खड़े हो जाएंगे। तो सल्यूशन ये नहीं है। सल्यूशन ये है कि हम जो सरकार के खिलाफ नहीं हैं, हम भी यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें, और उसके लिए सल्यूशन ये है कि हम मिल के एकदम निरंतर एक एरिया से दूसरे एरिया से जयपुर में नसबंदी और टीकाकरण करें। मेरा ये मानना है कि देखिए, इसमें एक चीज़ बहुत बड़ी एक ये है कि काफ़ी समय से जो NGOs हैं जयपुर की, ये हम एक अथक प्रयास कर रहे हैं बहुत समय से कि निगम हमारे साथ एक तरह का पार्टनरशिप कर ले, ठीक है, ताकि हम जाएं और शेल्टर्स को देखें, उनकी टेक केयर करें, उनका ध्यान रखें। और निगम के बेसिकली देखिए बहुत बड़ा फ़र्क है। निगम में जो एम्प्लॉयज़ हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो सब डॉग्स के प्रति एम्पैथेटिक है, सिंपैथेटिक है, लेकिन यहाँ पे अगर NGOs जो डॉग लवर्स है ना, जो एनिमल की केयर करते हैं, वो लोग अगर उनके साथ हाथ में हाथ मिला के चलेंगे बेसिकली, तो वो लोग फील करते हैं उस प्रॉब्लम को। और आप देखिए सरकार
को कितना बड़ा सहारा मिलेगा उससे। हमने तो बार बार जाके बोला कि हमें एंट्री दीजिए अंदर। आवारा पशुओं को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर हमने आपको आम लोगों की राय बताई, लेकिन अब जमाना एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है। आज लोगों के फोन पर मौजूद चैट जीपीटी और ग्रॉक जैसे एआई चैट बॉक्स हर सवाल का जवाब दे देते हैं। ऐसे में हमने एआई चैट बॉक्स से भी पूछा कि क्या भारत में सड़कों से आवारा पशुओं को हटाया जाना चाहिए। इस सवाल के जवाब में चैट जीपीटी ने कहा कि हाँ, भारत में सड़कों से आवारा पशुओं को हटाया जाना चाहिए, लेकिन ये काम मानवता, धार्मिक सम्मान और व्यावहारिकता के साथ किया जाना चाहिए। चैट जीपीटी के मुताबिक ये न केवल आम जनता की सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि उन पशुओं की भलाई के लिए भी अनिवार्य है। वहीं एक्स पर मौजूद एआई चैट बॉक्स ग्रॉक ने कहा कि सड़कों से आवारा पशु को हटाना सुरक्षा और स्वच्छता के लिए जरूरी है, लेकिन इसे मानवीय और सांस्कृतिक रूप से संवेदनशील तरीके से करना चाहिए। ग्रॉक का कहना है कि इसके लिए दीर्घकालिक योजना, संसाधन और सामुदायिक सहयोग की आवश्यकता है। गूगल के चैट बॉक्स जेमिनी ने भारत में सड़कों से आवारा पशुओं को हटाने का मुद्दा जटिल बताया। जेमिनी के मुताबिक सड़कों से आवारा पशुओं को हटाना एक बहुत ही आवश्यक कदम है, लेकिन इसे मानवीय और संवेदनशील तरीके से किया जाना चाहिए। जेमिनी ने सलाह दी है कि आवारा पशुओं को सिर्फ हटाना ही काफी नहीं है, बल्कि समस्या की जड़ को समझना और भी महत्वपूर्ण है। चलिए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत को दिखाती हैं। महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए की गई एक पहल की तस्वीर मुंबई से सामने आई है, जहां पर एक क्लीन स्ट्रीट फूड हब की शुरुआत हुई है। खास बात यह है कि इसका पूरा प्रबंधन महिलाओं के हाथ में है, और ये महिलाएं यूं ही फूड बिजनेस में नहीं कूदी हैं, बल्कि इसके लिए इन्हें बाकायदा ट्रेनिंग दी गई ताकि लोगों को गुणवत्ता और स्वच्छ फूड आइटम्स मिल सके। खान पान हर इंसान की जरूरत है, लेकिन इसमें स्वच्छता का भी ध्यान रखना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसका सीधा जुड़ाव आपकी सेहत से होता है। लोगों को खाने का गुणवत्ता वाला सामान उपलब्ध हो जो स्वच्छता का ध्यान रखते हुए बनाया गया हो। इन सब का ख्याल रखते हुए मुंबई में देश के पहले महिला प्रधान स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब माउली की शुरुआत हुई है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कांदिवली इलाके में इस फूड हब का उद्घाटन किया। इस मौके पर उत्तरी मुंबई के सांसद और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने खासतौर से स्वच्छता के साथ साथ स्वाद पर ध्यान देने की भी सलाह दी। मैं बधाई दूंगा एफएसएसएआई को कि उन्होंने ये मार्ग चुना है, कैसे आपका प्रशिक्षण हो, कैसे आप अच्छी तरीके से अपनी रोजी रोटी ईमानदारी से कमाएं, कैसे आप स्वच्छ तरीके से, जिसको अंग्रेजी में हाइजीन कहते हैं, हाइजीनिक तरीके से आप अपनी चीजें लोगों को खिलाएं। उसका स्वाद कभी खराब मत करना। ऐसा नहीं हो जाए कि आप हाइजीन बनाओ और स्वाद खत्म हो जाए। हाइजीन भी रहना है और स्वाद भी रहना है, क्योंकि उस स्वाद के लिए हम सब आते हैं आपके पास। माउली शब्द मराठी में माँ के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसी नाम से देश के पहले स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब की शुरुआत हुई है, जिसे सिर्फ महिलाएं चलाएंगी। यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरह माँ अपने बच्चे का ख्याल रखती है, उसी तरह खान पान का यहाँ भी ख्याल रखा जाएगा। माउली स्वच्छ स्ट्रीट फूड की शुरुआत FSSAI यानी फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ईट राइट इंडिया पहल के तहत की गई है, जिसका पूरा प्रबंध स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं के हाथ में है। इन महिलाओं ने खाद्य सुरक्षा प्रशिक्षण और प्रमाणन कार्यक्रम के तहत ट्रेनिंग ली है, जिनका काम स्वच्छ, सुरक्षित और स्वास्थ्यकर फूड बिजनेस चलाना है। इसके जरिए महिलाओं को रोजगार उपलब्ध कराकर उन्हें आत्मनिर्भर और सशक्त बनाना है। जो उनके मापदंड है उसको आप पहले से समझें, उसको लागू करें, जिससे उपभोक्ता को भी लाभ होगा। हमारे जैसे लोग जो आपके यहाँ पे बार बार आते हैं, हमको भी कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, अगर मैंने आपके यहाँ पे कुछ लिया, कुछ खाया, कुछ वड़ा पाव लिया, मिसल पाव लिया, घाटिया जलेबी ली, समोसा खाया, तो वो सर्टिफिकेट जो वहाँ पे रखा होगा और आपकी जो प्रतिज्ञा आपने ली है, इसके आधार पर हमारा भी विश्वास बनेगा
कि हमें सेफ है, आपके यहाँ पे खाने से हमारी तबीयत खराब नहीं होगी और आपका भी व्यापार बढ़ेगा और आपके बच्चों का भी, परिवार का भी उज्जवल भविष्य बनेगा। FSSAI एक स्वायत्त संस्था है जिससे देश में लोगों के लिए सुरक्षित और पौष्टिक भोजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की अपेक्षा की जाती है और ईट राइट इंडिया अभियान देश की खाद्य प्रणाली को सुरक्षित और स्वस्थ खाने की आदतों में बदलने के लिए एक बड़े पैमाने पर की गई पहल है। इस प्रोजेक्ट से न सिर्फ खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता को बढ़ावा मिल रहा है बल्कि स्वच्छ स्ट्रीट फूड हब के लिए एक बेहतरीन मॉडल भी तैयार किया है और ये मॉडल न सिर्फ मुंबई बल्कि पूरे देश के लिए बेहतर साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब खबर एक ऐसे सितारे की जिसने गर्दिशों से बाहर निकलकर अपनी पहचान बनाई। जम्मू कश्मीर में गुर्बत में जी रहे एक परिवार के बच्चे ने अपनी मेहनत से ये साबित कर दिया कि अगर दिल में चाहत है, लगन है तो कुछ भी नामुमकिन नहीं है। राजौरी में जम्मू कश्मीर के राजौरी के इस इलाके में काफी खुशी का माहौल है। मिठाइयाँ बंट रही हैं और लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। वजह ये है कि यहाँ के 14 साल के लड़के मोहम्मद यासिर ने इतिहास रच दिया है। यासिर ने सब जूनियर नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल हासिल किया है। इलाके में 2 दशकों के बाद किसी बच्चे ने ये कामयाबी हासिल की है, लिहाजा लोग काफी फख्र महसूस कर रहे हैं। महनाज भी है, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। ये मेरा भाई है, मेरे बुआ का बेटा है। मुझे बहुत बहुत खुशी है और मुबारक हो सबको, राजौरी वालों को सबको इसको मुबारक हो जिसने आज ये दिन लाया, खुशी का दिन लाया। खास बात यह है कि 9वीं क्लास में पढ़ रहे यासिर ने ये कामयाबी बेहद मुफलिसी में जिंदगी गुजारते हुए हासिल की है। यासिर का परिवार गुजारे के लिए काफी मशक्कत कर रहा है। यासिर के पिता नहीं है, माँ दूसरों के घरों में काम कर पेट पालती है। वहीं खुद यासिर ने भी काम करते हुए और काफी मेहनत करते हुए ये मुकाम हासिल किया है। सुबह ही प्रैक्टिस करता था, दिन को स्कूल जाता था, शाम को प्रैक्टिस करता था। उसके बाद 8 से लेकर 10 साढ़े 10 बजे तक मैं खाना बनाता था। ये कॉलेज के स्टूडेंट हैं, इनका नाम है पता है, लेकिन महबूबी है, सैलबी है और नुमान भी है। ये 3 स्टूडेंट हैं, इनका मैं खाना बनाता था। मेरी मम्मा भी काम करते रहे। बॉक्सिंग में यासिर की दिलचस्पी को यहाँ खेलो इंडिया के बॉक्सिंग कोच ने पहचाना और इसके टैलेंट को धार दी। इसका नतीजा ये हुआ कि यासिर ने जो सपना देखा था वो अब साकार होता नजर आ रहा है। सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि यूथ को एक यासिर की तरफ देखना चाहिए और यासिर को एज अ मिसाल देखनी चाहिए। इसको अपना आइडल देखना चाहिए कि यार ये बच्चा किन हालातों से उठ के कहाँ बना है और इसके पास, मैंने कहा जैसे आपको सारे ऑप्शन से नशे करने के, उसके बावजूद भी तो इसको देखिए कैसे कामयाब हुआ। इसकी ज़िंदगी के बारे में जानिए, इसके स्ट्रगल्स के बारे में जानिए, फिर आपको पता चलेगा और आपको इसके थ्रू मोटिवेशन लेनी चाहिए कि ये बच्चा आगे कितना जा सकता है। यासिर ने अभी सब जूनियर लेवल पर कामयाबी हासिल की है, लेकिन इसकी तमन्ना अब सीनियर नेशनल टीम में शामिल होकर देश के लिए मेडल लाने की है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और न्यूज पथ में मेरे यानी नवजोत रंधावा के साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।